सो हे गाइस, वेलकम बैक टेमोन बी साइड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 4 एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार तुम पहले उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे किनासोटा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे टेमोन की फोटो को एक जगह इकट्ठा कर रही होती है। आई मीन ड्रॉ कर रही होती है। एंड लिटरली इसने यहाँ पे ना 900 फोटो बना ली होती है, और इसे अभी 100 फोटो और बनानी है। पता नहीं ये बंदी क्या ही करके मानेगी। एंड वाली ये काम कर रही होती है, तभी इसके पास एक कॉल आता है और इसे पता चलता है कि दरअसल कल इसे किसी ऐसे के यहाँ पे काम करने जाना है जिसने पर्सनली उसे बुलाया है। मतलब किसी बंदे ने पर्सनली किनोसिटा को बुलाया है काम करने के लिए। पहले ये बात सुनकर किनोसिटा थोड़ी शॉक्ड होती है कि आखिरकार ऐसा कौन है जो मुझे पर्सनली बुला रहा है। मतलब क्या वो मुझे पहले से ही जानता है, या मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हूँ। पहले अपनी बंदी यहाँ पे थोड़ा सा सोचती है, एंड फाइनली हम अगले दिन का सीन देखते हैं और वो वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। एंड हम देखते हैं कि बंदी ना यहाँ पे उस गेट का बेल बजाती है, और भाई अंदर से कोई और नहीं बल्कि और ही निकलता है। और ये देख के किनोसुटा थोड़ी शॉक्ड होती है। वो बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसका मतलब ये तुम्हारा घर है? ये बोलता, हाँ बिल्कुल। और इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है, ये मेरा ही घर है। फिर किनोसिटा बोलती है, वैसे तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना कि तुम अभी तक विनर डिसाइड नहीं हुए हो, तो अभी तक मैं हारी नहीं हूँ। ये बोलता है, बस भी करो, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? अब घर के अंदर चलो। एंड वेल वो उसके हाथ को पकड़ के अंदर खींच लाता है। एंड यहाँ पे जो बंदी होती है, मतलब किनोसिटा होती है, वो ना यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होती है। बोलती है, घर कितना बड़ा है? और तभी यहाँ पे होरी बोलता है, वैसे वो सब छोड़ो, मैंने जिस लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया वो तुम बताओ। क्या तुम यहाँ पे टेमोन के साथ बाहर जा रही हो? आई मीन क्या तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है? वेल यहाँ पे किनोसिटा मना करती है। वो बोलती है, नहीं, तुम्हें शायद गलत लग रहा है, हमारे जा सकती हो। पहले अपनी किनोसिटा बोलती है, क्या? इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुमने बस इसीलिए बुलाया था? क्या तुम बस यही पूछना चाहते थे? ये बोलता, हाँ फिर मैं तुम्हें क्यों ही बुलाऊंगा। किनोसिटा बोलते हैं, ये बात तो तुम मुझसे बाद में भी पूछ सकते थे। ये बोलता है, मुझे नहीं पता, बट मेरे को लगा कि मुझे तुम्हें यहाँ पर बुला के पूछना चाहिए, तो मैंने ये कर लिया। वेले बोलती, चलो ठीक है। एंड वेल अपनी किनोसिटा जैसे ही जाने लगती है, तभी जो अपना ओरी होता है वो यहाँ पे किनोसिटा के ऊपर गिर जाता है। अपनी किनोसिटा नोटिस करती है कि दरअसल जो ओरी है उसको काफ़ी तेज़ फीवर है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओरी को, जो अपने रूम में बेड पे सोया हुआ होता है, और किनोसिटा उसके बगल में खड़ी होती है। ओरी बोल रहा होता है, यहाँ पे कितनी गर्मी लग रही है मुझे। एंड जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है, उसके सामने किनोसिटा होती है। ये बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो भी मेरे रूम में? मैंने तुम्हें घर जाने के लिए बोला था। वो बोलती है, हाँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे काफ़ी तेज़ फीवर था तो मैं यहाँ पे रुक गई, और ऑफ कोर्स तुमने मुझे आज के लिए हायर करा था, तो मैंने आज तुम्हारा सारा काम कर दिया है। और फिर यहाँ पे वो बता रही होती है कि दरअसल जो अभी कंपटीशन चल रहा है, मतलब कि फेस के नए सेंटर को डिसाइड करने के लिए, तो उसमें जो 5 स्टेज हैं उसमें से 2 स्टेज ऑलरेडी हो चुके हैं, और इन दोनों में जो टेमोन और ओडी है वो ना अभी बराबर पे चल रहे हैं। मतलब दोनों ने एक एक जीत लिया है, बाकी 3 बचे हुए हैं, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा जीतेगा वो फाइनली यहाँ पे फेस का सेंटर बनेगा। और यहाँ पे ये यही सब सोच रही होती है, और यहाँ पे ये ओरी के बारे में भी सोचती है कि ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो कर रहा है, तभी इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। पहले अपना बंदा उठता है, मतलब ओरी, और बोलता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, बट तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वेल एक किनोसिटा बोलती है, वो सब तुम छोड़ो, आराम करने की ज़रूरत है तुम्हें। वेले बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है। पहले यहाँ पे फिर ये बोलता है, अच्छा एक काम करना, तुम यहाँ पे कल भी आ जाना। पहले बोलती है, नहीं मैं नहीं आने वाली, अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो तुम्हें मुझे फिर से हायर करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। पहले ये बोलता है, ओह चलो भी। पहले सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी किनोसिटा को, जो कि फाइनली यहाँ पे अपने घर जा रही होती है, और वो यहाँ पे टेमोन के बारे में सोचना चालू करती है। मतलब वो उसके बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो और टेमोन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, मतलब काफ़ी कम दिनों में। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनोसिटा को, जो कि फाइनली यहाँ पे टेमोन के घर पे होती है और काम कर रही होती है। तभी टेमोन बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता। वो किनोसिटा को बोलता है, किनोसिटा क्या तुम यहाँ पे ओरी के घर पे गई थी? ये बोलती है, हाँ, बट तुम्हें कैसे पता चला? ये बोलता है, क्योंकि उसने मुझे खुद फ़ोटो भेजी है। मतलब भाई ये ओरी तो कतई खतरनाक हो रहा है। वेल किनोसिटा बोलती है, हाँ दरअसल उसने मुझे हायर करा था, तो मुझे उसके घर जाना था। फिर ये बोलता है, ओह उसकी तबीयत सही नहीं है क्या? ये बोलती है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? ये बोलता है, क्योंकि आज वो प्रैक्टिस करने भी नहीं आया था, और ओरी कभी भी प्रैक्टिस को मिस नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तभी उसने ऐसा करा है। ये बोलती है कि हाँ, मतलब उसे काफ़ी तेज़ फ़ीवर था, जिसकी वजह से मुझे उसका पूरा काम करना पड़ा। ये बोलता है, ओह! क्या वो अब सही है?
ये बोलती है हाँ बिल्कुल अभी वो ठीक है। एंड यहाँ पे फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि किनोशिटा जो कि फिर से ओरी के घर पे होती है और वो यहाँ पे ना उसे बोलती है कि जो तुम्हारा फ़ीवर है वो बिल्कुल भी यहाँ पे कम नहीं हुआ, मतलब कल के कंपेयर में ना तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज्ञान देना बंद करो। पहले ये बोलती है तुम्हें पता है ना जो टेमोन है वो यहाँ पे तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। ये बोलता है बस भी करो, उसका नाम मत लो यहाँ पे। एंड ये लोग बात कर ही रहे होते हैं एंड तभी इनके डोर की बेल बजती है और अपनी किनोसिटा जाके गेट खोलती है और हम देखते हैं कि जो टेमोन है वो आया होता है। और ये देख के ये लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब टेमोन यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड तभी जो ओरी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पे किसने आने को कहा था। पहले बोलता है कि बस मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए था। एंड वेल ये लोग यहाँ पे लड़ने लगते हैं। तभी किनोसिटा बीच में आती है और को बोलती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मतलब टेमोन यहाँ पे तुमसे मिलने आया, उसे तुम्हारी फिक्र है और तुम उसे ऐसा बोल रहे हो। और फिर अपना ओरी बोलता है वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, और तुम्हें पता है जो टेमोन होता है वो लिटरली यहाँ पे ओरी के लिए चीनी लेके आया होता है। और ये बोलता है यहाँ पे चीनी लेके कौन आता है। फिर ये बोलता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें मीठा पसंद होगा, बट यहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें मीठे में क्या पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए चीनी लेके आ गया। पहले ओरी बोलता है ये सही है। एंड आगे हम देखते हैं अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते। भाई लिटरली ये इन दोनों को यहाँ पे पूल में भेज देता है और बोलता है अब तुम लोग इसे साफ करने वाले हो। और यहाँ पे ये लोग स्विमिंग पूल को साफ करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पे किनोसिटा बोलती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब वहाँ पे टेमोन को मना कर रही होती है और वो बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे बुरा लग रहा होगा ओरी को लेके। ये बोलता है नहीं, मतलब इसमें उसकी गलती नहीं है, शायद इसमें गलती मेरी है, क्योंकि जो ओरी है वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। और वो यहाँ पे एक पास्ट की कहानी बताता है जब वो पहली बार यहाँ पे आया था, तो जब वो ओरी से मिला था उसने उसकी बहुत मदद करी थी, मतलब हर एक चीज़ में। और उसने उसको अपने दोस्त जैसा समझा था। बट जब रिजल्ट आया, मतलब कि जब फेस का सेंटर चुना गया, तो दरअसल वो अपना ओरी नहीं बल्कि टेमोन था। और इस बात से ओरी को कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा था। वेल वापस से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और टेमोन बोलता है मैं इसके लिए ओरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मेरी वजह से उसको बुरा लगा था। हाँ उसका गुस्सा होना वाजिब है, वेल इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे टेमोन बोलता है मुझे पहले ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी पोजीशन को छोड़ दूंगा तो ओरी शायद फिर से खुश हो जाएगा, बट मुझे अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दूसरा रास्ता है और वो है काफ़ी अच्छे से कम्पीट करना। और मैं ओरी को काफ़ी अच्छे खासी टक्कर दूंगा। और ये बात सुनकर गिनोसिटा जो होती है वो काफ़ी खुश होती है, मतलब कि जो टेमोन है वो यहाँ पे कुछ अलग सोच रहा है। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे ओरी आता है और वो देखता है कि भाई ये दोनों यहाँ पे अपने में ही लगे हुए हैं। और ये बंदा यहाँ पे टेमोन को परेशान करने लगता है, मतलब तुम क्या कर रहे हो। और वो है ना यहाँ पे पूरी तरीके से उसको गीला करने लगता है। एंड वेल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कंपटीशन के थर्ड राउंड का, जिसका विनर होता है अपना ओरी। और हम आगे देखते हैं कंपटीशन के फोर्थ राउंड को, जिसका विनर होता है अपना टेमोन। मतलब अभी तक यहाँ पे 4 राउंड हो चुके हैं और इसमें ना इन दोनों ने 2-2 राउंड जीते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे अगला कंपटीशन जो भी जीतेगा वो यहाँ पे फेस का नया सेंटर बनने वाला है। यानी कि अब पूरी कंपटीशन अपने ओरी और टेमोन के बीच में है। एंड फिर हमें पता चलता है कि जो फिफ्थ राउंड होगा वो यहाँ पे गाने का होने वाला है और जो यहाँ पे सबसे अच्छा गाएगा ऑफ कोर्स वही जीतने वाला है। पहले यहाँ पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनोसुटा को, जो कि यहाँ पे अपने टेमोन के घर से निकलती है, मतलब अपना काम करके। एंड तभी टेमोन नोटिस करता है कि दरअसल अपनी जो किनोसिटा है वो ना यहाँ पे अपना पंखा छोड़ गई होती है। वेल वो उस पंखे को उठा के किनोसिटा को लौटाने आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि दरअसल जो किनोसिटा है वो वहाँ पे ओरी से बात कर रही है। और जो ओरी होता है वो यहाँ पे किनोसिटा को थैंक्स बोल रहा होता है, मतलब पिछले दिनों को लेके। पहले यहाँ पे किनोसिटा बोलती है कोई बात नहीं। और यहाँ पे अपना ओरी बोलता है अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फेस का नया सेंटर बन गया तो तुम मेरी फ़ैन बनोगी। ये बोलती है कि चलो भी, तुम नहीं जीतने वाले हो, वैसे भी मुझे लगता है कि टेमोन जीतने वाला है। पहले बोलता है नहीं, तुम बस ये बताओ कि तुम मेरी फ़ैन बनोगी। वेल अपनी बंदी कुछ नहीं बोलती और यहाँ से जाने लगती है। और फिर यहाँ पे ओरियो जो होता है वो यहाँ पे किनोसिटा को रोकता है और बोलता है तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें पिछली बार चैलेंज दिया था, मैं उसे वापस लेता हूँ, तुम बस मेरी फ़ैन बन जाना, वही मेरे लिए काफ़ी है। ये बोलती है चलो ठीक है, बट अगर यहाँ पे टैमोन जीतेगा तो तुम्हें टैमोन का फ़ैन बनना पड़ेगा। फिर ये बोलता है अजी घंटा। और भाई ये बंदा ना यहाँ पे फिर से लड़ने लगता है और इधर हम देखते हैं टैमोन को, जो कि ये सारी बातें सुन चुका होता है। पर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे टैमोन होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता, मतलब गाने की। और तभी इसका मैनेजर आता है और बोलता है चलो ठीक है, मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बट वो डू मत करना इसे, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा। एंड वेल इसी के साथ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने टैमोन को, जो कि यहाँ पे ना
अपने सोफ़े पे लेटा हुआ होता है और यहाँ पे किनोशिटा आती है और वो देखती है कि जो टेमन है उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और उसे यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब जब वो पहली बार यहाँ पे आई थी, टेमन घर के कोने में बैठा रहता था। बट आज काफ़ी अलग था, मतलब ये बंदा ना यहाँ पे काफ़ी आराम से सो रहा था और ये बात अपनी बंदी किनोशिटा को काफ़ी अच्छी लगती है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे सीधा कॉम्पिटिशन के डे का दिन, जहाँ पे ये लोग गाना गाने वाले होते हैं और इधर हम देखते हैं फेस के 4th मेंबर को जिसका नाम होता है नाकासु और आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फेस के 5th मेंबर को जिसका नाम काई होता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फेस के 2nd मेंबर को जो कि होता है अपना कैटो। वेल ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे टेमोन आता है और इसकी हालत देख के ना, मतलब इसके गले की हालत देख के ये लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं, बोलते हैं आखिर तुम्हारे गले को क्या हो गया, ये इतना भद्दा क्यों साउंड कर रहा है। और तभी यहाँ पे अपना आता है ओरी और भाई इसके गले की हालत भी एकदम सेम होती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये यहाँ पे गाना गाना चालू करते हैं, बट यहाँ पे ये लोग बहुत गंदा गाते हैं। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है अगला सीन, यहाँ पर जो मैनेजर होती है वो भाई इनको बहुत डांट रही होती है कि मतलब ये क्या है, मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे क्या गंद मचा रखा है, इतना गंदा गाना आखिर तुम लोग कैसे गाए, तुम लोगों को किसने कहा था इतना ओवरडू करने के लिए, तुम्हें पता है ना कि ज़्यादा मेहनत करने से तुम लोगों का गला ख़राब हो सकता है। और ये ना यहाँ पे इन्हें अच्छा खासा डांटती है और बोलती है देखो बहुत जल्द यहाँ पे फाइनल सिंगिंग कंपटीशन आने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उस दिन कोई बेकार चीज़ करो, अपने आप को अच्छे से तैयार करो ताकि उस दिन तुम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। और इधर हम देखते हैं किनोशिटा को जो कि यहाँ पे ये सब सोच रही थी कि मतलब आखिर यहाँ पे हुआ क्या, जो टेमोन इतना गंदा कैसे गा सकता है, मतलब ज़रूरी कुछ ना कुछ तो बात है। और वो यहीं पे टेमोन के लिए परेशान हो रही होती है, मतलब वो बंदा कहीं उल्टा फुल्टा तो नहीं सोच रहा है। एंड वाले इधर हम देखते हैं टेमोन को जो कि यहाँ पे अलग बैठा होता है और यहाँ पे ओरी आके इसके बगल में बैठ जाता है और ये लोग आपस में बात करना चालू करते हैं। फिर यहाँ पे ओरी बोलता है अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि तुम हमेशा वैसे प्रैक्टिस करते हो जैसा तुम्हें बोला जाता है, बट आजकल तुम इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो। पहले अपना टेमोन बोलता है कि तुम्हें क्यों जानना है, मतलब कि ठीक है मैं वो कर रहा हूँ, वो अपने लिए कर रहा हूँ। पहले वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। पहले लोग यहाँ पे बात करते हैं और थोड़ा बहुत झगड़ते हैं। पहले इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली गाने का दिन, जिस दिन ये यहाँ पे गाना गाने वाले होते हैं। और यहाँ पे जो जीतेगा फाइनली वो सेलेक्ट किया जाएगा फेस का न्यूज़ सेंटर। और हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग अपना गाना गाना चालू कर देते हैं और यहाँ पे सभी लोग ना काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं और यहाँ पे इन सब के सपोर्टर्स इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, मतलब जो माहौल है वो लिटरली काफ़ी गर्म होता है। और यहाँ पे जितने भी फैंस होते हैं वो लिटरली बवाल मचा रखे होते हैं। और भाई जो टेमोन जो होता है वो गाते गाते रोने लगता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसे लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर हाँ अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नए वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।